अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहान अहमद, उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। अच्छा, आज हम जा रहे हैं गडाफ टाउन, एक फिश फार्म के सेटअप के ऊपर। और जो हमने कंसल्टेंट अपने पास हायर किया हुआ है, और उनसे भी कुछ डिस्कशंस करनी है, और कुछ ये है कि कुछ हमारी भी अपनी कुछ रिसर्च थी, उसके ऊपर हमें थोड़ी कंफर्मेशन लेनी है बायोफ्लॉक के हवाले से। गडाफ टाउन जा रहा हूँ। गडाफ टाउन में बेसिकली हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिक आप सबको पता है मेरा रियल एस्टेट का काम है, और मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे मेरा जो है वो साइडें होती हैं। अगर इसकी 45 की बात करूँ तो यहाँ कुछ रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, लेकिन अभी फिलहाल कोई नई रेजिडेंशियल सोसाइटी है नहीं जिसके ऊपर हम काम करें। और तो हमारा अभी स्कीम 45 में ज्यादा फोकस जो है फार्म हाउसेस के ऊपर है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड पे आपको पता है मेरा अपार्टमेंट्स का काम है सकीना एसोसिएट्स के साथ। इसके अलावा नया नाजाबाद में हमारा अपार्टमेंट्स का काम है, और सरजानी में हमदान बिल्डर एंड डेवलपर्स के साथ कुछ चीजें हैं। बेसिकली देखें, मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों को वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एक एजेंट नहीं कर पा रहा होता। तो मैं आपको वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको लीगैलिटी भी डिफाइन करता हूँ, क्या आपको पक्के पेपर किस तरह के होने चाहिए, किस तरह वेरिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको अच्छे रेट्स के अंदर आपको बाइंग करा के देता हूँ, चाहे वो फार्म हाउसेस हो, अपार्टमेंट्स हो, या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो, कमर्शियल शॉप्स हो, वट। इसके अलावा देखिए, मेन चीज क्या होती है? मेन चीज ये होती है कि ओवरसीज क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 60% जो क्लाइंट है ना वो ओवरसीज है। 60%। नया नाजाबाद में भी मेरा तकरीबन 45% टू 50% के लिए क्लाइंट मेरा जो है वो ओवरसीज है। यूनिवर्सिटी रोड पे भी, और स्कीम 45 में जो फार्म हाउसेस का काम है वहां पर भी मेरा तकरीबन इतने ही, मतलब 50-60% मेरे क्लाइंट जो ओवरसीज होते हैं, बाकी डोमेस्टिक भी है। क्योंकि ओवरसीज क्लाइंट्स को मुतमईन करना जो है वो आसान नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर बैठे हुए और पाकिस्तान में जिस तरह की चोर बाजारी लगी हुई है, जिस तरह की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तेहर पेर चल रही होती है, खासतौर पे फार्म हाउसेस के अंदर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए सर्वाइव करना। और लोगों के तजर्बे भी बहुत रहे इन कामों के अंदर। खैर एनीवेज, अभी हम जा रहे हैं गडाफ टाउन। तो मैं आपको बताऊंगा कि गडाफ टाउन में बेसिकली अभी तो हमारा एक बायोफ्लॉक का फिश फार्म का जो सेटअप है उसके ऊपर हमारा वो होने जा रहा है, रिसर्च करने जा रहा हूँ मैं। कुछ चीजें थी जो मेरी कंफ्यूजन का शिकार थी, अभी उनको मैं करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मेन चीज क्या है कि 15 टैंक का एक सेटअप लगाने जा रहा हूँ कुछ ही दिनों के अंदर इंशाल्लाह। उसके बारे में अपडेट करूंगा। और इसके अलावा मजीद ये कि कुछ कैटल फार्म्स और गोट फार्म्स के हवाले से भी कुछ फार्म हाउसेस बन रहे हैं हमारे, उसकी भी मैं आपको अपडेट वक्तन फवक्तन देता रहूंगा। अभी मैं पहुंच गया हूँ, ये आ गया नॉर्दर्न बाईपास। ठीक है, ये नॉर्दर्न बाईपास आ चुका है, और यहाँ सामने मंडी लगती है। तो साथ साथ आप लोगों को रास्ता भी गाइड करता हुआ चलूंगा कि बेसिकली हम आपको जो अगर फार्म हाउसेस की जगहें दे रहे हैं तो वो किस डेस्टिनेशन पे, किस लोकेशंस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, सोसाइटीज देखें, मेरे पास 2 से 3 तरह की सोसाइटीज हैं, सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है मेरे पास। डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और डिफरेंट लोकेशंस हैं। फार्म हाउसेस के अंदर सबसे बड़ा एक लोगों का जो ना, सबसे बड़ा मैं क्या बोलूं उसको, लोचा बोलूं या दिमाग का हेर फेर बोलूं, फार्म हाउसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि लोग बोलते हैं नियर टू मेन रोड, नियर टू मेन रोड के साथ जगह चाहिए। भाई मेन रोड के साथ कितने प्लॉट्स होंगे भाई, जिन्होंने पहले खरीद लिए, अब मेन रोड के करीब करीब तो नहीं मिलते। हालांकि मैं आपको बताऊं कि गडा टाउन के अंदर 10 किलोमीटर अंदर भी चले जाए ना, तब भी आपको फार्म हाउसेस, कैटल फार्म, गोट फार्म, यही चीजें मिलेंगी आपको। अब मजीद ये है कि मैं मौजूद हूँ, यहाँ लगती है मंडी, मवेशी मंडी लगती है इस एरिया के अंदर ना। जिस रोड पे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ये नॉर्दर्न क्रॉस करके हम आ गए, इस रोड के ऊपर जो है वो मवेशी मंडी लगती है, यानी कि नॉर्दर्न बाईपास पे जो एनिमल मंडी लगती है हर साल की, वो लगती है। अब इस तरफ पहले स्कीम 33 में लगती थी। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन, आज तक अगर किसी को बताओ ना कि यार मेरे पास फार्म लैंड जो है वो मवेशी मंडी के करीब है, तो वो समझते हैं कि स्कीम 33 यानी शराब गोड वाली मंडी। नहीं, अब मंडी यहाँ लगती है भाई स्कीम 45 के अंदर। ये सामने इसकी निशानी घोर विलास, ये सामने 63 टाउन के सेक्टर्स हैं, इस एरिया के अंदर ये मंडी लगती है। तो भाई आज का व्लॉग थोड़ा सा लेंदी होने जा रहा है, लंबा होने जा रहा है, तो प्लीज इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। अगर आप गडाफ टाउन के अंदर फार्म लैंड्स खरीदने में इंटरेस्ट रख रहे हैं या प्लान आपका बन चुका है, तो ये व्लॉग पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको पूरा एरिया गाइड कर सकूं। इंशाल्लाह ये व्लॉग थोड़ा बड़ा होगा, लेंदी होगा, लेकिन आपको फायदा ये होगा इस व्लॉग के अंदर कि मैं आपको सारी लोकेशन, डेस्टिनेशन, सारी चीजें बताऊंगा कि कहां कहां पर फार्म लैंड्स अवेलेबल है मेरे पास। गडाफ टाउन में बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और तारीफ तो करनी चाहिए कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो। लेकिन लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है, मेरे पास क्या क्या लोकेशन है, क्या क्या लीगैलिटीज हैं। लीगैलिटीज जब आप ऑफिस आएंगे तो फोन के ऊपर तो इतनी आराम से या वीडियोस के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। जब आप ऑफिस आएंगे इंशाल्लाह तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कीम 45 में इतनी अवेयरनेस तो लोगों को दे दी है कि भाई सर्वे क्या होती है, नाकला जमीन क्या होती है, और रोड की जमीन क्या होती है। तो ये आ गया है घोर विलास, ये निशानी है, यहाँ लगती है मंडी, इस एरिया के अंदर पूरी मंडी लगती है।
ठीक है, इस एरिया में लगती है मंडी। तो इसी रूट के ऊपर हमें आगे ड्राइव करना है। आपको सबसे पहली डेस्टिनेशन दिखाऊंगा किस तरफ मैं आपको जमीन दे रहा हूं, फिर उसके बाद कौन सा एरिया पड़ रहा है जहां पर मैं आपको जमीन प्रोवाइड कर रहा हूं, और उसके बाद और कौन सा एरिया है। आगे जितना आगे जाते जाएंगे रेट कम होता रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। इस रोड पे आप जितना आगे जाते जाएंगे रेट कम होता रहेगा। अब ये वाले एरिया में लगे थे बकरा मंडी लगी थी, बकरा मंडी। ये सामने लतीफ ग्रीन सिटी है, ठीक है ना। ये सामने अलगफूर का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि इसी रोड के ऊपर अलगफूर ग्रीन सिटी है, लतीफ ग्रीन सिटी भी इसी रोड के ऊपर है। इसी रोड के ऊपर हम ड्राइव करते हैं। जो हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन है मंडी के सामने जो फार्म लैंड हमारे पास अवेलेबल है, ये जो है जमीन मारूसी लैंड्स हैं। इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ ले जाके कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी लोकेशन मेरे पास अवेलेबल है। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ बिल्कुल सीधा, ये सामने अलगफूर ग्रीन सिटी का गेट दिखेगा आपको, ठीक है। वो सामने अलगफूर ग्रीन सिटी का गेट है, सीधे हाथ पे टर्न होना है। इस रोड पे हम जाएंगे, इसी रोड पे हम जब गाड़ी ड्राइव करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा सबसे पहले डेस्टिनेशन। 2 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। ये सामने अलगफूर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इधर GFS का पुरान प्लाटिनियम एक ब्लॉक है। ये सीधे हाथ पे हम टर्न करेंगे गाड़ी, ठीक है। ये सीधे हाथ पे हम टर्न करेंगे गाड़ी, इसी रोड पे हम ड्राइव करेंगे आगे, वो इसी रोड पे हम सीधा चलेंगे। तो ये अलगफूर ग्रीन सिटी का ये सेकंड गेट ये, थर्ड गेट ये है। इसी रोड पे ड्राइव करेंगे, जहां ये बाउंड्री एंड होगी इसी के सामने बिल्कुल जमीन। तो मैं आपको अभी ये लोकेशन पे दिखा देता हूँ। तो ये सबसे पहली डेस्टिनेशन है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं मवेशी मंडी से सबसे करीब अगर कोई फार्म लैंड है तो वो ये है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा आगे जितना आगे जाते जाएंगे रेट्स कम होते जाएंगे, जितना आगे जाते जाएंगे रेट्स कम होते जाएंगे। तो ये लोकेशन पहली लोकेशन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आ गई हमारी पहली लोकेशन। ये खड्डा लग चुका है, 4 प्लॉटों की कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। वो सामने 4 प्लॉट वो बन रहे हैं, फिर इसके बाद 9 प्लॉट वो बन रहे हैं, 2 प्लॉटों की प्लग वो दली भी है। तो सबसे पहली लोकेशन मेरे पास ये है, सबसे नियरेस्ट मवेशी मंडी से, ठीक है। अभी अंदर का बस आपको थोड़ा सा हिस्सा दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। तो पहले आपको ये हिस्सा दिखा देता हूँ, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आगे हिस्सा अंदर देखें, सारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखें, फार्म पे फार्म बन रहे हैं यहाँ पर, और ज्यादातर बन रहे हैं फार्म हाउसेस। ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है लोगों के यहाँ फार्म हाउसेस के, लेकिन ये 2000 के जो सामने प्लान दली हुई है ना भाई, ये बन रहा है गोट फार्म, ठीक है। अभी जमीन की मजीद डेवलपमेंट बाकी है, बाहर की बाउंड्री कंप्लीट हो रही है। तो अब हम चलते हैं अपनी बायोफ्लॉक के जो फार्म पे हमें जाना है, कुछ चीजें देखनी है। वो चीजें देखने के बाद फिर हम जो है आगे की तरफ मूव करेंगे। फिलहाल अभी हमें जो जाना है वो जाना है बायोफ्लॉक का, जहाँ पर हम सेशन भी कराते हैं, ट्रेनिंग सेशन, वहां भी जाना है और वहां जाके कुछ चीजें चेक करनी है। तो फाइनली भाई जो हमने पहले कंपाउंड बना के डिलीवर किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उस कंपाउंड में हम एंट्री कर रहे हैं। ये कंपाउंड हमने पहले बना के डिलीवर किया था, इसमें 1000 गज के प्लॉट्स थे। अब इसी के अंदर जो फिश फार्म बना हुआ है हमारा, हम उसमें जा रहे हैं, ठीक है। ये तकरीबन पे कितने गज, 2000 गज है ना, 2000 गज का ये फार्म बना है। बाकी ये ऑलरेडी सारे केटल फार्म वगैरह बने हुए। ये 5 एकड़ का कंपाउंड था ना अपना, ये तकरीबन 5 एकड़ का कंपाउंड हमने डिलीवर किया था, जिसमें 1000 गज के प्लॉट से ही गोट की जगह है, पक्के गोट की जगह। अब हम जा रहे हैं फिश फार्म के अंदर और शौकत भाई से ही मुलाकात करनी है और बहुत सारी चीजें अंदर देखनी है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको नई चीजें अपडेट करूंगा ब्लॉग के अंदर। अब अंदर जा रहे हैं हम और फिश फार्म का सेटअप जो बना हुआ है वो देखें। वो शौकत भाई को देखो क्या कर रहे हैं, ये देखो। ये सही मजे कर रहे हो तुम, स्विमिंग पूल भी तुमने रेडी कर लिया है ना। अब मैं हर हफ्ते यहीं आऊंगा। तो ये हमारा सेटअप है पूरा कंप्लीट, ये हमारा पूरा कंप्लीट सेटअप 9 टैंक का लगा हुआ है। इसके अंदर सारा माल डला हुआ है ऑलरेडी। तो ज्यादातर जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है वो भी हम यहीं करवाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ट्रेनिंग के साथ साथ अगर आप लोगों को फिश फार्म के सेटअप लगाने हैं तो इसी तरह का पूरा एक सेटअप बना के देते हैं हम। ये 20 फीट डाई के पूरा सेटअप लगे हुए कंप्लीट, 20 फीट डाई के। आप ये बताएं शौकत भाई कि टाइम तो देते नहीं हो, बड़ी मुश्किल टाइम मिला तुम्हारा, ये बताएं कि अभी जो सीड स्टॉक करने का टाइम है वो कौन सा है? देखें, जैसे कंट्रोल्ड फार्मिंग है ना ये, जैसे अगर आप देखें पोल्ट्री फार्मिंग कंट्रोल्ड हो गई है, इसी तरह ये फिश की कंट्रोल्ड फार्मिंग है। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हुई है ये। अच्छा आप बता रहे थे, तो ये है कंट्रोल्ड फार्मिंग। अच्छा, इसका जो स्टॉकिंग का टाइम है पूरे साल है, सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने के अलावा आप साल के 9 मंथ्स में फिश फार्मिंग कभी भी शुरू कर सकते हैं। इस टैंक में अभी क्या वेट हुआ मछली का? इसमें अभी ये जो अगर आप देखें ना मेरे पीछे, जो ये 3 टैंक्स है हमारे, 1, 2, 3, इसमें तकरीबन किलो के करीब मछली हो गई है। देखें ये साइज है।
और हमारी ये कोशिश है कि इस दिसंबर में इसको जो है ना 1.5 kg करके बेचेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिटेल का भी काम करता हूँ। हमारी कोशिश ये होती है कि कस्टमर्स को फिले बना के दिए जाए, और फिले की बहुत ज्यादा डिमांड है कराची में, कैटरिंग में भी ज्यादा डिमांड है, रेस्टोरेंट्स में भी डिमांड है। तो ये 3 टैंक्स मेरे दिसंबर में हार्वेस्ट होंगे 1.5 kg के साइज पे। और अगर आप ये देखें फिश का साइज, इसकी एक्टिविटी माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक। अच्छा ये बताएं कि ये तलापिया जो फिश की जो इकसाम है, इसके अंदर लोग नॉर्मल लोग कामयाब नहीं हो पाते, उसकी वजह क्या है? अच्छा देखें, ये तिलापिया फिश है। तिलापिया फिश में लोग अक्सर कामयाब नहीं हो पाते, ग्रोथ नहीं आ पाती। वो रीजन ये है कि जो सही ब्रीड का जो इंतखाब है वो नहीं कर पाते। अब ये जैसे अब ये आप देखें हमारी तिलापिया ये 500 ग्राम्स की हो चुकी है। ये देखिए, तो असल में जो सबसे वर्ल्ड में फार्मिंग की जाने वाली सबसे ज्यादा मछली है ना, वो तिलापिया फिश है। सही है। और इसमें जो ओमेगा 3 एसिड जो प्रोटीन्स लेवल है सबसे ज्यादा हाई, मतलब अगर आप कहें कि सैल्मोन की इक्वल है, ये सैल्मोन के इक्वल फिश है। लेकिन लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। वो क्या वजह है कि उसका सीड लोगों को सही नहीं मिलता, प्लस उनको फार्मिंग का पैटर्न नहीं पता कैसे स्टॉक। अच्छा, इसका सीड अभी कितने का होगा? 3 रुपए का। 3 रुपए का। और इसका बंगश का? बंगश का 8 रुपए का सीड है। वो उसका क्या साइज है? दोनों 1-1 इंच के। जीरो साइज के, 1-1 इंच। और 3 इंच के लेते हैं अगर इसके बंगश का, तो बंगास से देखें जितना बड़ा होता जाएगा साइज उतने रेट बड़े होते जाएंगे। लेकिन कोशिश ही की जाए कि 1 इंच का डाला जाए, उसी से ही ग्रो करवाया जाए। हमने भी ये 1 इंच का बच्चा डाला था और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये साइज है। अच्छा, नॉर्मली जो है ये बताया मुझे कि अक्सर जो है ना लोग जब कामयाब नहीं हो पाते, यानी पहली हार्वेस्टिंग में हार मान लेते। मैंने देखा है अक्सर लोगों को देखा है पहली हार्वेस्टिंग में हार मान लेते हैं, जबकि मेरी नजर में ये कि पहली हार्वेस्टिंग इंसान सीखने के लिए करता है, मेरी नजर में, क्योंकि वो सीख रहा होता है। क्या ऐसी वजह है कि वो लोग हार मान लेते हैं और छोड़ देते काम? टैंक बने हुए छोड़। मैंने जब ये 2018 में ये काम शुरू किया था ना, तो मेरी 2 साल तक मछलियां मरती नहीं। सही है। मुझे पानी की क्वालिटी मेंटेन करना नहीं आया। मुझे जिससे फीड खरीदता था, जिससे सीड खरीदता था, सबने हमें धोखे दिए, महंगी चीजें बेची, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम कंटिन्यू इसमें करते रहे काम। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसमें जो बायोफ्लॉक का है, यानी हर तरफ हमारी वन विंडो सोल्यूशन है। मतलब मुझे हर चीज का पता है। जैसे हम फार्मिंग में एक्सपर्ट है, ऐसे हम बेचने में भी एक्सपर्ट है, ऐसे हम सीड खरीदने में भी एक्सपर्ट है, ऐसे हम फीड डालने में भी एक्सपर्ट है। तो आप जब भी किसी काम में आते हैं, जब मैं कर रहा था काम, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। हालांकि मैंने जब लोगों को 50-50 हज़ार भी दिए कि भाई मुझे ये सिखाओ, पानी की क्वालिटी में कैसे मेंटेन करूं, लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं सिखाया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें इतना एक्सपर्ट हो गए कि अब हम सऊदीया में भी इसकी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, अफ्रीका में भी हमने एक प्रोजेक्ट बना के दिया है। तो वो इसी बेस पे कर रहे हैं कि हम इसमें सक्सेसफुल हो जाए। शकील भाई के 15 टैंक हम लगाने जा रहे हैं, जैसे आपको पता ही है बात। जी 15 टैंक इंशाल्लाह इंडस फेज 2 में जब हम लगाने जाएंगे, उसका मैं शुरू से लेके, यानी जब फार्म की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूंगा ना, तब से लेके एंड तक की मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कैसे टैंक लग रहा है, बेस कैसे बन रही है, उसके फार्म के अंदर 4 दीवारी, रूम, सोलर वोलर वटेवर जितनी भी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, वन विंडो सॉल्यूशन के थ्रू की बात कर रहा हूँ कि उनका पूरा फार्म हम पूरा बना के दे रहे हैं। शकील भाई का टैंक इंस्टॉलेशन सारी आप करेंगे। सही है, ठीक है। असल में उसमें मैं शुरू से लेके ना, स्टार्ट डे 1 से लेके डे एंड तक, यानी कि जब हम सीड डालेंगे तब तक की पूरी मैं कवरेज दूंगा वहां पर बाय सोशल मीडिया। और इसके अलावा जब पहली हार्वेस्टिंग करेंगे हम पहले साल के अंदर, वो भी इंशाल्लाह उनको हम। असल में देखें टैंक्स में आपको एक फर्दर बताता चलूं कि टैंक्स बनाना एक नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ा चली नहीं। असल में है एक्वा कल्चर को मैनेज करना, वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना, प्लस ये कि फिश की हैबिट्स को समझना कि फिश की क्या हैबिट है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, किस तरह उसको अच्छे एनवायरनमेंट में रखा जाए जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो, स्ट्रेस फ्री हो, फिर हम जो है ना इस तरीके का आप रिजल्ट्स ले पाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। नॉर्मली जो है ना मेरे पास सबसे ज्यादा क्यूरीज आ रही होती है बाहर से कि यार बायोफ्लॉक का सेटअप लगाना है, लेकिन यहाँ पर टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं है। इट्स मीन कि आप जो भी कम्युनिकेशन करोगे बाय सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो भाई, या कॉलिंग पे कर सकते हो। सही। बट मैंने उनको ये मशवरा दिया अक्सर कि ऐसे नहीं करें। अगर आप यहाँ पर हैं, या तो आप मुस्तकिल कंसल्टेंट रखें ईयरली बेसिस के ऊपर, या फिर आपका यहाँ कोई बंदा होना चाहिए जो आपकी सारी चीजें देखेगा, मैनेज करेगा। आपके घर का बंदा होना चाहिए। सैलरी पे भी बंदा रख रहे हैं और आप खुद बाहर बैठे हुए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सेटिस्फाई हो पाऊंगा। सही है। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? इसके लिए ना जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है। सही है। उसमें क्या होता है कि डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी होती है, जो फार्म मैनेजर होता है या फार्म का जो भी बंदा होता है जो फार्म मैनेज कर रहा होता है,
उसको हम एक एक्सेस देते हैं जिसमें डेली बेसिस पे वो फिश की कितनी फीड खिलाई गई, कितनी वाटर की डोजेज हमने डाली है, वाटर क्वालिटी क्या है, ये सब चीजें पोर्टल में एंट्री हो रही होती है। फिर आपका जो कस्टमर है, जो इंटरनेशनल कस्टमर है, जो बाहर बैठा हुआ है, वो ऑनलाइन अपने पोर्टल पे देख सकता है कि भाई मैंने इतने एक्सपेंस कर दिए, इतनी फीड खिला दी। और हम हर महीने बाद FCR निकालते हैं। FCR मतलब ये होता है कि हर महीने, पूरे महीने कितनी फीड खिलाई, उसके बाद मछली ने कितना वेट गेन किया। तो उससे उनके पास हर मंथली बेसिस पे रिपोर्ट्स जारी होती है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है कि हाँ यार मेरा काम सही चल रहा है, मेरा अगर किसी टैंक में मसला है, ये टैंक की ग्रोथ सही आ रही है, तो वो सारी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल कस्टमर्स को आप ऐसे दे सकते हैं। अब ये इस टैंक के अंदर छोटा सीड डाला है अभी, जो हम प्रोवाइड करते हैं जब हमारे पास कस्टमर आता है और वो आके यहाँ पर हमसे पूरे फार्म की रेडी फार्म के टैंक्स वगैरह लगवाते हैं, तो हम उनको इस तरह का सीड पहले प्रोवाइड करते हैं। ये छोटा सीड है, ये पूरा देखेंगे गुच्छे की सूरत में घूम रहा है, पिनगैसिस का है ये, ठीक है। आप पिनगैसिस की फार्मिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है तालापिया की कर सकते हैं, जो ज्यादा इजीली हो रही है अभी इस टाइम। ये 2400 मछलियां डाली। अब ये जीरो का जो स्टॉक किया हुआ है ना, ये देखें, ये छोटे दानों का स्टॉक है, बिल्कुल छोटे सीड्स हैं। इसमें तकरीबन 2400-2500 सीड्स डाले हैं हमने, जो स्टॉक किया अभी इसके अंदर, ठीक है। छोटे छोटे सीड्स देखें इसमें घूम रहे हैं, और ये एक जो है ना, मतलब टोली के इस ना शेप में घूमते हैं, सब एक साथ घूम रहे होते हैं, पूरी गैदरिंग बना के। वो देखें, वो ग्रुप जा रहा है, पूरी गैदरिंग बना के घूम रहे होते हैं। एडिशन अभी नहीं चलाई, छोटा बच्चा ना, इसमें एडिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो सारा मैंने व्लॉग वगैरह करा है, या जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है, बेसिकली वो बनाई है मैंने बायोफ्लॉक से रिलेटेड। जमीनों के हवाले से वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, गडाफ टाउन के अंदर प्रॉपर्टीज के हवाले से बनाता रहता हूँ। बाकी इसके अलावा ये है कि देखें, मेन चीज ये है कि मेरा काम बेसिकली जो है वो रियल एस्टेट का है, बट मैंने ये बायोफ्लॉक और ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के ऊपर अच्छी खासी रिसर्च की हुई है, तो मुझे लोगों को फिजिबिलिटी बना के देने में कोई मुश्किलात नहीं आती। इसके अलावा प्रोफेशनल कंसल्टेंट भी मेरे साथ होते हैं, ताकि अगर आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके सॉल्यूशंस को भी हैंड टू हैंड हल किया जाए और उसको आगे लेके बढ़ा जाए। तो भाई गडाफ टाउन के अंदर 1000, 2000, 3000, 4000 गज या एकड़ों के अंदर भी जमीनें चाहिए तो आपका भाई अवेलेबल है। आपका भाई, आप जुम्मे के अलावा मुझे किसी भी दिन कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग हमारे ऑफिस की जो होती है वो होती है तकरीबन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक। और अगर आप फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, कैटल फार्म बनाना चाहते हैं, किस तरह का भी कोई काम करना चाहते हैं, तो उसकी सारी कंसल्टेंसी, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कंस्ट्रक्शन, अंदर फार्म हाउस की इंटीरियर, हर चीज के हवाले से आपका भाई मौजूद है। ये फार्म आप देखें, ये तकरीबन आज से बायोफ्लॉक का सेटअप तो अभी डला, लेकिन ये फार्म तकरीबन आज से 4 से 5 साल पहले हमने डिलीवर किया था। 2000 गज का ये फार्म है। तो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह एक नया व्लॉग लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर हम घारो जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे इंशाल्लाह। बस डे डिसाइड करना है। तो कुछ चाइनीज कंसल्टेंट से हमारी जो है वो मीटिंग सेट हुई हुई है ड्रैगन फ्रूट के वाले से। कुछ चाइनीज हैं जो घारों के अंदर और लाहौर के अंदर ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात कराऊंगा। उसके ऊपर भी अच्छी रिसर्च मेरी चल रही है। होपफुली हो सकता है इसी वीक के अंदर मैं घारो जाऊं, तो उसके हवाले से भी व्लॉग बनाऊंगा। बाकी सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं।